देखो बच्चों, आज हम आपको ईवीएस का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी में संतुलित आहार। क्या नाम है? इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट। तो आप लोगों को पता होगा खाना आप लोग क्यों खाते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? खाने की हमें क्या जरूरत पड़ती है? क्या मिलता है खाने से? खड़े होकर बोलो। ताकत। आप बोलिए। विटामिन। और कौन क्या बोलेगा? कोई और बच्चा है? जोर से बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और बोलो। खाने की हमें क्या जरूरत पड़ती है? खाना हमें क्या देता है? और खाने में क्या क्या चीजें होना चाहिए? बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए? कौन कौन सी चीज होना चाहिए? हाँ बोलो। हाँ, विटामिन। तो पहली बात ये समझ लो, खाना जब तुम देखते हो, थक जाते हो काम करके, काम करने के बाद तुम्हें क्या लगती है? भूख लगती है। क्या लगती है? तो कहते हो मैं खाना खाऊंगा, और जब खाना खा लेते हो तो फिर तरोताजा हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? काम करने से क्या होता है बच्चों? हमारी अंदर जो ऊर्जा है, शरीर की ऊर्जा, जो ताकत मिलती है वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हमें यानी भोजन की जरूरत पड़ती है। तो आमतौर पे तुम लोग खाना खाते हो घर पे, तो कभी दाल खा लिया, कभी चावल खा लिया, खा लेते हो ऐसे करके, कभी रोटी मिली रोटी से खा लिया। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि उस डाइट में, खाने में, डाइट मतलब खाना, डाइट में क्या क्या होना चाहिए। डाइट में क्या क्या हमें खाना रोज जरूरी है। उनकी सेहत क्या होगी? बहुत हेल्दी होगा बच्चा। जिस बच्चों को ये सारी चीजें मिल रही होंगी। अब कौन कौन सी चीजें हैं वो हमने चार्ट में बताई है, अभी समझ लो ध्यान से। और लिखना नहीं है किसी बच्चे के लिए, लिखना किसी बच्चे के लिए नहीं। तो ये लिखा संतुलित आहार, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है भोजन जिसमें सारी चीजें हों। ऐसा भोजन जिसमें सारी चीजें हों जो हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट हेल्दी बनाता है। क्या बनाता है? हेल्दी, स्वस्थ बनाता है हमारे लिए। उसमें देखो संतुलित आहार में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां होना जरूरी है। पहली बात, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? फ्रूट्स मानी फल, एंड मानी और, वेजिटेबल मानी सब्जियां होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? रोज खाने में 40%। 100% में से 40% क्या चलेगा तुम्हारी? फ्रूट और वेजिटेबल। कितने परसेंट बची अब? 7। ध्यान से समझ लो। अब आई प्रोटीन। प्रोटीन हमें किससे मिलती है? दालों से। किससे मिलती है? जो भी दाल है उनमें यानी प्रोटीन होती है। ये है प्रोटीन लिखा है। क्या लिखा है? ये प्रोटीन। ये हमें दालों से मिलती है। ये हमारे खाने में 25% होना चाहिए। कितनी बची इसमें से? 35%। कितनी बच गई अब? 35%। 35%। अब आया फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट। ऐसी चीजें जिसमें कि फाइबर हो, जैसे रसे होते हैं, तने जरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं फाइबर। तार जैसे ऐसा खाना हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो। जैसे सब्जियां होती है, जैसे फलियां होती है, फली उसमें फाइबर ज्यादा होता है। और भी सब्जियां होती हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और फाइबर भी होता है। फाइबर मतलब रेशे होते हैं उसमें सब्जी में। ऐसी सब्जी उनको खाएंगे। ये भी हमारी सब्जी में रोज 25% होना चाहिए। कितने परसेंट? कितनी बची? 10%। अब सब्जियां बनाने के लिए हमें तेल की जरूरत पड़ती है। पड़ती है तेल की? अरे तेल पड़ता है तुम लोग घर में सब्जियों में? मम्मियाँ डालती हैं। जिसे बोलते हैं फैट, जिसे बोलते हैं वसा, तेल। ये तेल होना चाहिए 10%। कितने होना चाहिए? अब जोड़ो सबको। 40% तो फ्रूट रोज होना चाहिए, सब्जियां होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए 25%, मतलब एक दाल भी होना चाहिए साथ में, फल भी हो, हरी
सब्जियां हो, दाल भी हो 25%, एक कटोरी होना चाहिए। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा है। सही है, 50%। फिर उसके बाद में फैट्स मानी बसा मानी तेल भी होना चाहिए। तो इस सब चीजों को मिलाकर ये चीजें अगर हम रोज खाते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा, स्वस्थ रहेगा और हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। बहुत से बच्चों को ये चीजें नहीं मिल पाती है। मान लो ये चीज नहीं मिल पाती है, ये चीज मिल जाएगी, दाल ये मिल जाएगी, तेल भी पड़ जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलती बच्चों को। तो बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण जाते हो, बीमार हो जाते हैं। किसी की हड्डी टेढ़ी हो गई, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया, कोई यानी सूखा रोग हो गया, हो जाता है। और किसी का दिमाग सही नहीं चलता, जिसको खाना पीना सही नहीं होता, और जिसका खाना पीना बैलेंस डाइट जिसे मिलती है उसका दिमाग भी स्ट्रॉन्ग। अब खाने में कौन कौन सी चीजें होती है वो चीजें बता रहे हैं। दूसरा चार्ट बनाया खाने में क्या क्या चीजें होती है, जिसे बोलते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। पोषक तत्व वे होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? बीमारियों से। और हमें हमारे शरीर को ताकत, शक्ति, ऊर्जा बहुत सारी देते हैं। वो कौन कौन से है? ये 5 है, याद कर लो। न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व 5 होते हैं। कितने होते हैं? ये पेपर में आएगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, पोषक तत्व कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं ये मैं सुनूंगा। प्रश्न पूछो पत्रिका में डाल के, पेटिका में डाल के, सुन लेना। ये प्रश्न ऐसे लिखा होगा, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कितना क्या लिखोगे? 5 प्रकार के। क्या लिखेंगे किंजल? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 विटामिन। क्या होना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ये भी बताएंगे हम इनकी कमियों से क्या होते हैं। विटामिन ए की कमी से अगर किसी बच्चे को हो गई तो उसे रतौंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कौन सा रोग? रतौंधी। रतौंधी ये होता है कि शाम को जैसे सूरज छिपा दिखना बंद, दिखना क्या हो जाता है? अगर यानी विटामिन ए कम हो गई किसी की बॉडी में। विटामिन डी से होता है बेरी रोग। एक रोग होता है बेरी, वो शुरू हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है शरीर पे, यानी या दांतों की बीमारी, खून आने लगता है दांतों में स्कर्वी रोग से। तो ऐसे लोग खट्टी चीजें ज्यादा खाएं। विटामिन डी होती है, विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। बच्चे सूखते रहते हैं, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। भाई के भाई रुके हुए हैं, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ, हड्डियां सूख जाती है विटामिन डी की कमी से। समझ रहे हो? ये विटामिन होती है के, विटामिन के की कमी से हो जाता है खून का थक्का ना जमे। खून का ये कम हो जाएगी तो खून का थक्का जम जाएगा। ये होना चाहिए भरपूर। तो इतनी विटामिन अगर हमें मिले तो हमारे शरीर में बीमारियां कम से कम। फिर इसके बाद में प्रोटीन हम बता चुके, ये किसमें होती है? दालों में, पल्स मानी दाल। सारी दालों में प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? इसीलिए हर थाली में दाल होती है, हर किसी के घर दाल बनती है। अच्छा, फिर है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आलू है, आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चीनी खाने से, तो ये भी जरूरी है लिमिट से। उसके बाद मिनरल्स, बहुत से मिनरल्स होते हैं, उनकी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। मिनरल्स खाना जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, कच्चे पदार्थ, उनको सही करा जाता है, फिर हम लोग खाते हैं। मिनरल्स में जैसे पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन हमारे शरीर में है नहीं, ये बताओ? हमें बिजली पकड़ लेती है, क्यों पकड़ती है? आयरन तो है तुम्हारे अंदर, है क्यों? आयरन ये भी जरूरी है। जितनी केमिस्ट्री के कुछ हैं एलिमेंट वो हमारे शरीर में होना चाहिए। पोटेशियम, ये चीजें हमारे शरीर में। नमक खाते हैं, हमें मालूम कौन से 2 मिलते हैं नमक में? सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं पेट में। ये मिनरल्स भी जरूर है हमारे लिए। फिर आया लिपिड क्या है? वसा है। क्या ये? तेल।
बहुत से लोग घरों में गाय भैंस पल रही है, पलती है, तो उन्हें देसी घी मिल जाए, वो और ताकत देता है। और तुम्हारे यहाँ तेल पड़ रहा है, तेल बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन जिसकी घर भैंस पल रही है उसके लिए प्योर क्या मिलता है? देसी घी। क्या मिलता है? देसी घी। हम पहले पढ़ते थे 9th में, तो हम भी खाते थे। अब तुम भी देसी घी खाओ तो तुम्हारा भी दिमाग क्या होगा? खुल जाएगा। तो सबके समझ में आई ये वाली बात? बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? दोबारा सीखो। फैट्स और वेजिटेबल 40% होना चाहिए, प्रोटीन 25% लेना चाहिए रोज, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट 25% लेना चाहिए, फैट्स हमें 10%, और हमारी बॉडी के लिए विटामिन चाहिए। या हम पूछे पोषक तत्व कितने होते हैं? 5। 1 विटामिन होना चाहिए, 2 प्रोटीन, 3 कार्बोहाइड्रेट, 4 मिनरल, 5 लिपिड। 5 सबके समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।